फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, अना में, गाली गलोच वाले अल्फाज यूज करते जा रहा था और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि नानी वाला मुझे अगवा करने के जुर्म में डस्का के पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो चुका था। इनकी बताता हूँ। अलाइड बैंक डस्का के बाहर तकरीबन रात 10 बजे ये वाकया हुआ ये कि नानी वाले की प्लानिंग के मुताबिक उसके 4 साथियों समेत उसने मुझे अगवा कर लिया, लेकिन बक्कर ब्रो मेरे साथ था, वो रेजिस्ट करके बच गया क्योंकि शोर की वजह से कुछ राहगीर गाड़ी की तरफ भाग कर आए। तो इस वजह से नानी वाले ने जल्दबाजी में कहा कि इसको छोड़ दो, बक्कर ब्रो को छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही ले चल। उसके 3 साथी जो पीछे से घुस के मुझे पकड़े हुए थे और चौथा साथी असद जो कि खुद टिकटॉकर है, वो भी अगली सीट पे बैठा था और नानी वाला गाड़ी चला रहा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन तीनों ने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और असद टिकटॉकर ने आगे से वीडियोस बनाना शुरू कर दी। नानी वाला फुल फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, अना में, गाली गलोच वाले अल्फाज यूज करते जा रहा था और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है ये भी कहने पे मजबूर किया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद नानी वाले ने उसी फेमस यूट्यूबर को कॉल की। आप समझ गए वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मोबाइल स्पीकर पे करके मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया। मैंने डरती हुई, लड़खड़ाती हुई, कांपती हुई आवाज के साथ उस फेमस यूट्यूबर से माफी मांगी, मगर उस फेमस यूट्यूबर ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं जब तक ये वीडियोस न डिलीट करे। उन्होंने फिर मेरा मोबाइल छीनकर उसके ऊपर अंगूठा लगवा के मोबाइल को ऑन किया। नानी वाले और मेरे दरमियान जो चैट हुई थी उस सब को डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अपना चैनल लॉगिन करो और वो सब वीडियोस डिलीट करो जो तुमने हम दोनों के ऊपर बनाई है। मैंने बहुत मार खाई लेकिन चैनल लॉगिन नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अल्लाह की मदद वही थी जब बक्कर ब्रो इनके हाथ से निकल गया। अलाइड बैंक डस्का से थोड़ा सा आगे ही थाना है। जो लोग शोर की आवाज सुनकर इसकी तरफ भाग के आ रहे थे उन्हीं में से एक का मोबाइल लेकर बक्कर ने 15 पे कॉल की और इस चश्मदीद गवाह की बाइक पर बैठ के अपनी बाइक ली और फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा करके थाने पहुंच गए। इधर जब हम मोतरे की नहर के ऊपर से गुजर रहे थे तो नानी वाले ने कहा कि इसे नहर में फेंक दो, लेकिन हुआ यह कि इसको एक कॉल आ गई। कॉल सुनने के बाद कहता है कि थाने में रिपोर्ट हो गई है, तेरे भरा ने रिपोर्ट कर दिया, अब दुश्मनियां बढ़ गई ने क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी कि इनका प्लान अल्लाह की मदद से बक्कर ब्रो ने फेल कर दिया था। तो पुलिस पीछे से तेजी से आ रही थी, उन्होंने थोड़ी सी आगे आ गया। 5-10 मिनट बाद पुलिस का एक डाला आया, उन्होंने मुझे पूछ के अहमद अली अंदर बिठा लिया और गाड़ी फुल स्पीड से भगाई। जब आगे जाके देखा तो नानी वाला अपने 3 साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका था क्योंकि पुलिस ने हर तरफ नाके लगा दिए थे। भाई हम सबको लेके थाने आए, दरख्वास्त हमने दर्ज की। चूंकि मौके वारदात पे मुलजिम पकड़े गए थे तो इसलिए फौरन एफआईआर दर्ज हो गई। 365 दफा का अगवा करने का नॉन बेलेबल केस यानी कि जिसकी जमानत नहीं हो सकती दर्ज हो गया। ये वाकया पेश आया हफ्ते की रात को, लेकिन फिर 2 दिन बाद सोमवार को ऐसा क्या हुआ कि इसकी जमानत हो गई। ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब बताऊंगा तो फुल सबूत के साथ बताऊंगा। मेरे लिए